श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं चाहते थे कि उनका नाम चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में आए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब एक ग्रंथ लिखने जा रहे थे, ग्रंथ लिखने से पहले वे सभी वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पास में गए। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरा नाम इस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जगह जगह पर संक्षिप्त रूप में उनका नाम का वर्णन इस ग्रंथ में किया है, लेकिन उससे संबंधित कोई भी कथा का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में नहीं किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी का स्वरूप भी है और गुण मंजरी का स्वरूप भी है। तो आज हम उनके आविर्भाव की कथा श्रवण करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी किस तिथि को प्रकट हुए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म दक्षिण देशस्थ पुण्य सलिला कावेरी नदी के किनारे स्थित श्रीरंगम के समीप वेलगुंडी ग्राम में हुआ। उनके आविर्भाव काल के संबंध में कुछ मतभेद दृष्टव्य है। अधिकतर ग्रंथों में उनके प्राकट्य काल को 1500 से 1503 में बताया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने द्वारा संपादित सज्जन तोषणी पत्रिका के द्वितीय वर्ष में लिखित 6 गोस्वामी संबंधे शब्द निर्णय नामक शीर्षक में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव और तिरोभाव का वर्णन किया है। अतः श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव आदि का वर्णन, आविर्भाव काल 1425 शकाब्द 1560 संवत 1503 ख्रीष्टाब्द है। अंतर्धान तिरोभाव 1500 शकाब्द 1635 संवत 1578 ख्रीष्टाब्द, ग्रह में स्थिति 30 वर्ष, ब्रजवास 45 वर्ष, प्रकट स्थिति 75 वर्ष। लगभग गोपाल भट्ट गोस्वामी इस भूतल पर 75 वर्ष तक रहे। 75 में से 45 वर्ष उन्होंने वृंदावन में व्यतीत किया और घर में वे 30 वर्ष तक रहे। उनके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट, जो दक्षिणात्य द्रविड़ ब्राह्मण एवं श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के वडगल शाखाश्रित विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे। ऐसे वेंकट भट्ट वेदांत दर्शन के विशिष्ट विद्वान, पुराण, स्मृति, सांख्य और योग दर्शन आदि में निपुण थे। श्री नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं, श्री वेंकट भट्टेर निवास दक्षिणेते विशिष्ट ब्राह्मण विज्ञ सकल शास्त्रेते। भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ के पहले अध्याय के 82वें श्लोक में बताया गया है, श्री वेंकट भट्ट दक्षिण भारत में निवास करते थे और वह समस्त शास्त्रों के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। श्री गोपाल भट्ट के पिता श्री वेंकट भट्ट अपने अग्रज त्रिमल और अनुज प्रबुद्ध के साथ निवास करते थे। प्राचीन परंपरा के अनुसार भट्ट परिवार भगवान श्री रंगनाथ का प्रधान अर्चक परिवार था। प्रत्येक क्षण वे भगवान श्री रंगनाथ की प्रेममयी सेवा में लीन रहते थे। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की माता का नाम सदम्बा था, जो एक सत्यनिष्ठा, सरल, सुशील, स्नेहमयी साध्वी थी, जिनके गर्भ से माघ शुक्ल तृतीया को एक अद्भुत ज्योतिर्मय बालक श्रील गोपाल भट्ट का जन्म हुआ। इस बालक के अद्वितीय रूप लावण्य को देखकर हर कोई विमुग्ध हो जाता। शिशु गोपाल का शरीर शुद्ध चंपक के समान गौर, मुख कमल के सदृश एवं नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर, उन्नत नासिका, ग्रीवा की वलयित भंगिमा, अजानुबाहु, विशाल वक्षस्थल, क्षीण कटिदेश और सुललित अरुण चरणों की शोभा अद्भुत थी।
तो यहाँ पे बताया गया गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म दक्षिण भारत की जो पुण्य सलिला नदी कावेरी है उसके पास में एक सुंदर गांव है श्रीरंगम, और उसी श्रीरंगम गांव के पास में वेलगुंडी ग्राम है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के विषय में कुछ मतभेद है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक सज्जन तोषनी में इसके संबंध में वर्णन करते हैं कि उनका आविर्भाव कब हुआ, तिरोभाव कब हुआ, कितने वर्ष तक वह ब्रज में निवास किए, कितने वर्ष तक वह घर में निवास किए, कुल मिलाकर कितने वर्षों तक इस भूतल पर रहे। इनके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट था और माता का नाम सदम्बा था। और जो पिता थे वह द्रविड़ ब्राह्मण दक्षिणात्य श्री संप्रदाय से संबंधित थे, जिसको रामानुज संप्रदाय कहा जाता है, और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे। विशिष्टाद्वैत कहते हैं कि भगवान और जीव अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो ऐसे वेंकट भट्ट वेदांत दर्शन के बहुत ही बड़े विद्वान थे, पुराणों का ज्ञान था, स्मृति के बारे में जानते थे, सांख्य और योग दर्शन आदि में भी वह बहुत निपुण थे। नरहरि चक्रवर्ती अपने भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में वेंकट भट्ट का गुणगान गाते हैं। दक्षिण भारत में निवास करने वाले वेंकट भट्ट दक्षिणात्य ब्राह्मण हैं और सुप्रसिद्ध विद्वान हैं सभी शास्त्रों में। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिता वेंकट भट्ट थे, अपने अग्रज त्रिमल्ल और अनुज प्रबुद्ध के साथ रहते थे। अग्रज मतलब बड़े भाई त्रिमल्ल भट्ट और छोटे भाई प्रबुद्ध भट्ट, उनके साथ में वेंकट भट्ट रहते थे। और प्राचीन परंपरा के अनुसार इसी भट्ट परिवार को रंगनाथ भगवान का अर्चक परिवार माना जाता था। तो रंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना, सेवा सब इनके जिम्मेदारी थी। हर क्षण भगवान रंगनाथ की प्रेममयी सेवा में वेंकट भट्ट और इनका पूरा परिवार लीन रहता था। और वेंकट भट्ट की जो पत्नी थी सदम्बा, सत्यनिष्ठा, सरल स्वभाव वाली, सुशील, सबसे प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री थी। अब उनकी पत्नी के गर्भ से ही माघ मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को एक अद्भुत ज्योतिर्मय बालक प्रकट होता है, जिसका नाम गोपाल भट्ट रखा जाता है। अब ये दिखने में बालक इतना सुंदर था कि हर कोई इस बालक को देखकर मुग्ध हो जाता था। इस बालक का शरीर शुद्ध चंपक के समान गौर वर्ण का था, मुख कमल के समान था, नेत्र भी कमल की पंखुड़ियों के जैसे बहुत सुंदर थे, ऊंची नासिका थी, नाक थी, ग्रीवा मतलब गला बहुत ही भंगिमा वलयित तरीके का था। अजानु बाहु कहते लंबे लंबे बाहु घुटने तक स्पर्श करते थे। विशाल छाती थी, वक्षस्थल था, और पेट का भाग थोड़ा कम था, क्षीण था। और चरण जो थे वह अरुण मतलब जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते समय जो किरणें थोड़ी थोड़ी बिखरती है, जो उस किरणों का रंग होता है, वैसे ही रंग के उनके चरण कमल थे। अब नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में पहले अध्याय के 92 श्लोक से लेकर 96 श्लोक तक गोपाल भट्ट गोस्वामी के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। किबा गोपालेर शोभा सर्वांग सुंदर, जिनिया चंपक चारु वर्ण मनोहर। किबा मुख पद्म दीर्घ नयन युगल, किबा भुरु भाल नासा तिलक उज्ज्वल। ऋतयुग गंड किबा ग्रीवार बलनी, किबा बाहु वक्ष पीन क्षीण माजा खानी। किबा जानु जंघा युग चरण ललाम, परिधय वसन भूषण अनुपम। तिले तिले गोपालेर बाय सौंदर्य, देखिया अद्भुत तेज केवा धरे धैर्य। श्री वेंकट भट्ट ने अपने अनुज प्रबुद्ध भट्ट पर गोपाल की शिक्षा का दायित्व सौंपा। बालक जैसे जैसे बढ़ता गया
वैसे ही उसके अद्भुत तेज एवं स्मरण शक्ति का विकास होता गया। बाल्यकाल से ही गोपाल का विद्यानुराग के साथ गहन भगवत अनुराग था। भगवत भक्ति उनकी स्वाभाविक संपत्ति थी। जब वह बाल्यकाल में भगवत मंदिर में भगवान नारायण का दर्शन करते तब उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगती और वह भगवत प्रेम के गहरे सागर में डूब जाते। 9 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के पश्चात वह सदैव भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक रहते थे। अब गोपाल भट्ट के जो पिता थे वेंकट भट्ट, उन्होंने अपने छोटे भाई जिनका नाम प्रबुद्ध भट्ट था उनके जिम्मे गोपाल भट्ट का शिक्षा दायित्व सौंप दिया। जैसे जैसे गोपाल भट्ट बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका अद्भुत तेज और स्मरण शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। बचपन से ही गोपाल भट्ट विद्या अनुराग के साथ गहन भगवत अनुराग भी था। मतलब विद्या तो ग्रहण करते थे ही शास्त्रों की, साथ ही साथ भगवान के प्रति जो अनुराग था, प्रेम था, वो बहुत गहन था। और भगवत भक्ति उनकी स्वाभाविक संपत्ति थी। एक भक्त के लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान की सेवा ही भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो बचपन से ही सबसे बड़ी संपत्ति गोपाल भट्ट जी की क्या थी? भगवान के प्रति प्रेम, भगवत भक्ति। बचपन से ही मंदिर में जब वह रंगनाथ भगवान को देखते थे, नारायण भगवान का दर्शन करते थे, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अजस्त्र रूप में बहती थी, बिना रुके बहती थी। ये भगवत प्रेम का लक्षण नहीं है तो और क्या लक्षण है? और भगवत प्रेम के गहरे सागर में वे डूब जाते थे। 9 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ पहनाना, जो गुरुजन पहनाते हैं कि अब बालक निपुण हो गया है वेद शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसकी योग्यता बन गई है। तो यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराने के पश्चात गोपाल भट्ट के मन में जब भगवान जगन्नाथ को देखने की बहुत अत्यंत उत्सुक इच्छा रहती थी। उनके मन में विचार उठता था, मैं कब जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाऊंगा, मुझे कब वह अवसर मिलेगा। इस तरह की भावना गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में सदैव उठती रहती थी। अब चैतन्य महाप्रभु का रंगनाथ श्रीरंग क्षेत्र में आगमन किस प्रकार होता है उस विषय को श्रवण करेंगे। चातुर्मास्य के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते रंगनाथ पहुंच जाते हैं। उसी रंगनाथ क्षेत्र में रहते हैं और वेंकट भट्ट के घर में रहते हैं। अब वो प्रसंग हम पढ़ने जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 24 वर्षीय आयु के शेष भाग में 1431 शके माघ मास शुक्ल पक्षीय मकर संक्रांति के दिन श्री नवदीप धाम के निकट कटवा में श्री केशव भारती से संन्यास स्वीकार कर श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। अब सभी ये तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया था और 1431 शकाब्द था, माघ मास था, जनवरी का महीना था, शुक्ल पक्ष था, संक्रांति का दिन था। नवदीप धाम में ही पास में कटवा गांव है, वहाँ पे केशव भारती के द्वारा उन्होंने संन्यास स्वीकार किया और अपने बचा हुआ जीवन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगे। जगन्नाथ भगवान को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। उसके अगले मास फाल्गुन में वे जगन्नाथपुरी गए और वहाँ रहे। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन तथा विविध प्रकार से नृत्य किया। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई
और वैशाख मास में के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। अब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जब फाल्गुन मास आया तो वह जगन्नाथपुरी चले गए और वहीं पे रहने लगे। और फाल्गुन मास के अंत में डोल यात्रा उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में, उसको चैतन्य महाप्रभु ने देखा और स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, अनेक प्रकार से नृत्य किया। फिर फाल्गुन के बाद चैत्र मास आया, चैत्र मतलब अप्रैल का महीना। उसमें चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो बहुत बड़े मायावादी थे, मायावाद के विचार का खंडन करके चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में शुद्ध भक्ति का बीज स्थापित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा को जाने के इच्छुक हुए। कारण ये था दक्षिण भारत में प्रचार करना है, बहुत सारे शैव भक्त रहते हैं, मायावादी रहते हैं, उन सब का उद्धार करना है। तो दक्षिण भारत करने की यात्रा का योजना ये था कि उन सब का उद्धार करके उनको शुद्ध भक्ति प्रदान की जाए। और वैशाख मास लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूं, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूं। कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्व रूप की खोज करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूं। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। जब तक मैं सेतु बंद से लौट ना आऊं तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्व रूप पहले ही चल बसे हैं, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था जिससे वह दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सके। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7वें अध्याय के 3 श्लोक से 13वें श्लोक का यह अनुवाद यहाँ पे दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य प्रयोजन था दक्षिण भारत यात्रा करने का, कि वहाँ के लोगों का उद्धार करना जरूरी है। और बहाना क्या बनाया चैतन्य महाप्रभु ने जाने का दक्षिण भारत की यात्रा पर, कि मेरे जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, उनको मैं ढूंढने जा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, जानते हैं पहले से मेरे बड़े भाई चल बसे हैं, शरीर को छोड़ चुके हैं, लेकिन एक बहाना बनाने का कारण ये था, यात्रा में जाने का कारण यही उन्होंने निर्णय किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भी देखिए, सभी भक्तों को बुलाकर हाथ पकड़कर बड़े विनय पूर्वक वह कहते हैं कि आप सभी भक्त मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं प्राणों को छोड़ सकता हूं, लेकिन आप सब भक्तों का संग छोड़ पाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। आप सभी मेरे मित्र हैं। आप सब ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराकर अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है। अब मैं आपसे कुछ छोटा सा दान मांग रहा हूँ। वह दान ये है कि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का अनुमति प्रदान कीजिए। मैं विश्वरूप अपने बड़े भाई की खोज करने जाऊंगा, मुझे क्षमा करिए। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा मैं अकेले जाना चाहता हूँ, और जब तक मैं सेतु बंद से लौटकर वापस ना आऊँ, दक्षिण भारत की यात्रा से लौटकर वापस ना आऊँ, तब तक कोई भी भक्त जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएगा। आप सभी जगन्नाथपुरी में रहिए। तो ये सब कारण चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अब चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा प्रारंभ होगा, और इसी यात्रा के दौरान वे श्री रंगनाथ क्षेत्र में जाकर वेंकट भट्ट के घर में रहेंगे और उनका भेंट गोपाल भट्ट से होगा। ये प्रसंग हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय।